1968 से देखा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से मोहतरमा को और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को। तो ये सियासी कारकुन हैं हम, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जेल हम बर्दाश्त करते हैं, हम भागने वाले नहीं है, वो और है जो भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। आप सब ने शाह साहब के साथ अपना ताल्लुक़, अपना प्यार निभाया। आज उनको, उनकी फैमिली को, उनके सब दोस्तों को, उनकी जमात को और इस मुल्क में जमहूरियत पसंद सबको मुबारक हो। शाह साहब को जिस केस का सामना था उसकी बेल हो गई, जिस तरह बेल हुई इंशाल्लाह केस भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बदनीति पे मबनी है। खुर्शीद शाह को किसी जुर्म की सज़ा नहीं मिल रही, किसी जुर्म की बुनियाद पे उनके ट्रायल नहीं हो रहे थे या हो रहे आज। उनको बेसिकली वफा की सज़ा मिल रही है। उनको पीपल्स पार्टी के साथ, उनको पाकिस्तान के अवाम के साथ, उनको जमहूरियत पसंदों के साथ, उनको इस पार्लिमान के वक़ार को बड़ा करने के लिए उस जमहूरी कारकुन को सज़ा दी जा रही है। ये आवाज़ें दबाने की बात है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अदालत आलिया का, क्या अदालत उज़्मा का, कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ भी बेगुनाह या यहाँ पे भी टेम्परेरी रिलीफ मिला, हम कानून की अदालत में भी बेगुनाह होंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम की अदालत में तो ऑलरेडी बेगुनाह है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि खुर्शीद शाह या पीपल्स पार्टी के बाकी कारकुन अपनी का खुशहाली और इस्तेहकाम का रास्ता है। बहुत तासुर दिया जा रहा है काफ़ी अरसे से, जब से पीडीएम से पीपल्स पार्टी बाहर निकली है, कि आपके मामला पिंडी में एस्टैब्लिशमेंट से तय हो गए, आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी और अब इनको रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। कुछ तरह के स्टेप प्रैक्टिकली होते हैं। पीपल्स पार्टी हमने हमेशा कहा है, पीपल्स पार्टी सिर्फ अल्लाह का सहारा और अवाम के इशारे पे चलती है। कोई और इशारा पीपल्स पार्टी के लिए ना कभी था, ना है, ना होगा। पीपल्स पार्टी इशारों पे नहीं, पीपल्स पार्टी अवामी ख्वाहिशात पे चलती है, अवामी उमंगों पे चलती है। पीपल्स पार्टी अपने असूल पे चलती है। एक बात मैं कह दूं आपको, आपने जो कमेंट किया ना कि रिलीफ, ये ज़रा मोहतात सवाल करें। फैसले हम अदालतों से लेते हैं। हाँ, हमारा ये एग्जेक्टिव का कोई ऑर्डर नहीं है। तो मैं मीडिया के दोस्तों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जब रिलीफ की बात हो तो रिलीफ अदालतें देती हैं और उसको अदालतों को एग्जेक्टिव के साथ मुंसलिक ना किया करें। आज हमें जो रिलीफ मिली है किसी एग्जेक्टिव ने नहीं दिया कि जो नेगोशिएशन की बात हो। हमें रिलीफ आज जुडिशल फोरम से मिली है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है और मेरिट पे हमें मिली है, जो मेरिट पे हमारा केस बनता था। बहुत मेहरबानी। जेल में केस चल रहा है, 20 मरतबा केस लगा, लेकिन सफ़ा फटने के बाद ही रिलीफ क्यों मिला? सफ़ा फटने के बाद ही ये सवाल आप फिर अदालत से करें, आप ये सवाल मुझसे नहीं करें और इस बारे में फिर गौर करें कि जो सवाल आप कर रहे हैं आया वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में तो नहीं आता। ये बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। सर, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई भी प्लान नज़र नहीं आ रहा कि अवाम के हवाले से। मुझे बहुत अफसोस है कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने इस पे एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी पंजाब ने, पीपल्स पार्टी ने कराची में, और हमारे कोई, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई चेयरमैन साहब की स्पीच, उनका कोई पार्लियामान में खताब, हमारे किसी मेंबर का, वो टॉक शोज़ आपके हैं या असम्बली के फ्लोर हैं या जलसे हैं, कोई एक मौका ऐसा नहीं है कि हमने इस मामले पे एहतजाज ना किया हो। एक एहतजाज का रंग शायद आप हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर दें। हाँ, उसके लिए भी रास्ता चला है, वो भी मोमेंटम पकड़ती है ना चीज़ें। अब सारी जमातें खड़ी हो गई हैं, लोगों को अपोजिशन की काल पे खड़ा होना है। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। हमारी जमात लॉन्ग मार्च इसमें एहतजाज में अभी फतेह जंग में परसों कर रही है, पिंडी में कर रही है, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। चेयरमैन साहब ने कहा, जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैंने कल भी गुजारिश की थी कि अगर हमें पीडीएम से, जो फौत हो गई है, अगर हमें पीडीएम से उस हतक अमेज़ रवैये का सामना ना होता और पीपल्स पार्टी उस फोरम के साथ होती तो आज तक ये हुक्मरान चल चुके होते, आज तक ये हुक्मरान चल चुके होते। लेकिन पीपल्स पार्टी कलेक्टिवली या इंडिविजुअली दोनों सूरतों में अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभाती रही है और निभाती रहेगी। तो मैं ऐड कर दूं, मैं आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने किया, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया, अपारा चौक में किया, जिसका और उसके बाद फिर सारे मुल्क में चले। दूसरी बात कि जो पीडीएम की बात करते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ था कि पीडीएम की जो लॉन्ग मार्च था 25 मार्च का, उसको सबोताज किसने किया? कभी भी ये फ़ैसला नहीं था कि जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आएंगे तो हम रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे। वो जो इस रेजिग्नेशन के इशू को लॉन्ग मार्च के साथ एनेक्स किया गया, वो बाय डिज़ाइन किया गया ताकि मौजूदा हुक्मरानों को सहूलत मिले। अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता तो आज ये हुकूमत इन ऐवानों में बैठी ना होती। सवाल है पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल है। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को आपने एक दफ़ा कहा कि खुर्शीद अहमद शाह पीपल्स पार्टी के माथे का झूमर है। आप सब लोग पंजाब वाले सब यहाँ पर आए, इनके बेटे ये खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। कोई एक पीपल्स पार्टी सिंध का रुकन, ना MPA ना MNA जो आया हो खुर्शीद अहमद शाह साहब की एक भी जो है पेशी के ऊपर। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल गोल नहीं करूँगा। पहली गुजारिश ये है कि आज अजलास नहीं हो रहा। अजलास होता तो मेंबरान यहाँ होते हैं। मैं बताता हूँ उसको। खुर्शीद शाह साहब के साथ जितनी पेशियाँ उनकी होती हैं सिंध में, वहाँ पे सारे सिंध के लोग होते हैं, MPA भी होते हैं, MNA भी होते हैं, वज़ीर भी होते हैं, पार्टी भी होती है, उनके कारकुन भी होते हैं, उनके दोस्त भी होते हैं, ख़वातीनो हजरात होते हैं। जब पंजाब में आके कोई पेशी होगी तो फिर पंजाब वालों को आना होगा। अल्लाह ना करे किसी और जगह हो तो सिंध में भी होते हैं, हम सिंध में भी जाते हैं और वहाँ भी जाएँ। थैंक यू। मेरा आपसे सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद करती है और रिसेंटली गंदम के हवाले से तनकीद की है। इस पर आप क्या कहेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? मैं खटकता हूँ दिले यज़दां में कांटे की तरह। प्रॉब्लम यह है कि मैं तो चुभता हूँ बहुत। पीपल्स पार्टी का यही तो मसला है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सारे सूबों में गंदम स्टॉक की गई थी, हर साल गंदम स्टॉक करते हैं सूबे अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, और अगर किसी एक सूबे में गंदम ज़्यादा अखराज कर दी गई और स्मगल करा दी गई तो उसको उस सूबे को जवाब देना होगा, फेडरल गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। फ्रंटियर्स के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उनको जवाब देना होगा। सिंध की हुकूमत ने, पार्टी ने इस पर एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी पंजाब ने, पीपल्स पार्टी ने कराची में, और हमारे कोई, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई चेयरमैन साहब की स्पीच, उनका कोई पार्लियामान में ख़ताब, हमारे किसी मेंबर का, वो टॉक शोज़ आपके हैं या असम्बली के फ्लोर हैं या जलसे हैं, कोई एक मौका ऐसा नहीं है कि हमने इस मामले पे एहतजाज ना किया हो। एक एहतजाज का रंग शायद आप हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर दें। हाँ, उसके लिए भी रास्ता चला है, वो भी मोमेंटम पकड़ती है ना चीज़ें। अब सारी जमातें खड़ी हो गई हैं, लोगों को अपोजिशन की काल पे खड़ा होना है। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। हमारी जमात लॉन्ग मार्च इसमें एहतजाज में अभी फतेह जंग में परसों कर रही है, पिंडी में कर रही है, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। चेयरमैन साहब ने कहा, जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैंने कल भी गुजारिश की थी कि अगर हमें PDM से जो फौत हो गई है, अगर हमें PDM से उस हतक अमेज़ रवैये का सामना ना होता और पीपल्स पार्टी